इस दुनिया के हर सफल इंसान में या यूं कह लो कि हर टॉपर स्टूडेंट में जो अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं या जो लोग टॉप तो नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी वे अपने लाइफ में बहुत बड़ा कर पाते हैं, कुछ अलग कर पाते हैं, अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाते हैं, उनके अंदर ये 5 कॉमन थिंकिंग होती है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और जिन्हें टॉपर, कामयाब या सफल इंसान बनाती है। अगर आपके अंदर भी ये 5 कॉमन थिंकिंग है तो आप भी अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर ये 5 कॉमन थिंकिंग नहीं है तो आप सफल होने के बजाय असफलता हासिल करोगे, आपको बार बार फेलियर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आपको डरने या घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5 कॉमन थिंकिंग आप प्रैक्टिस के जरिए अपने माइंड में उतार सकते हो, अपने आप को डेवलप कर सकते हो और आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। बस आपको इन 5 कॉमन थिंकिंग की डेली प्रैक्टिस करना है, अपने जीवन में, अपने माइंड में इसे उतारना है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके पढ़ाई के लिए, टॉपर बनने के लिए या जीवन में कामयाबी हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस वीडियो के एक भी पॉइंट को मिस मत करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है, वीडियो वाकई में बहुत अच्छा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। नंबर 1, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के अनुसार जो छात्र ये मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमता मेहनत से बढ़ सकती है, वो ज्यादा सफल होते हैं। इसे कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। टॉपर कभी ये नहीं सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो सोचते हैं कि अभी नहीं आता है मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस काम को सीख लूंगा। दोस्तों, अगर आपका दिमाग हार जाए, मतलब सही टाइम में सही से काम ना करे, तो शायद उसके लिए दवा चाहिए। लेकिन अगर आपकी सोच हार जाए, आपका मन हार जाए, तो उसके लिए आपके अंदर एक जुनून, एक क्रांति चाहिए जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, जो आपको पूरी तरह से बदल कर रख देगा। सुनील कुमार बिहार के एक छोटे से गांव से थे। 12वीं में वे फेल हो गए। लोग उनका बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये लड़का अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन सुनील कुमार ने हार नहीं मानी। लोगों की बातों पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आखिरकार नीट के एग्जाम में ऑल इंडिया 57 रैंक लाकर दिखा दिया। यह होती है ग्रोथ माइंडसेट की पावर। अगर आपका माइंडसेट तगड़ा है, ग्रोथ वाला माइंडसेट है, तो आप अपने जीवन में फेलियर हासिल करने के बाद भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप फेल हो गए हैं या लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपका माइंडसेट किस तरह का है। क्या आपका माइंडसेट नेगेटिव है, क्या आपका माइंडसेट फेलियर वाला है, या फिर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है तो आप डेफिनेटली फेलियर हासिल करने के बाद भी बहुत बड़ी छलांग मार सकते हो और अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो। नंबर 2, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। स्टैनफोर्ड मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट को आप याद कीजिए। मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में बच्चों को मिठाई दी जाती है और कहा जाता है कि अगर आप अभी इस मिठाई को तुरंत खा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1 मिठाई मिलेगी, लेकिन अगर आप इंतजार करते हैं, थोड़ा सा सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो आपको थोड़ी देर बाद 2 मिठाइयां मिलेगी। तो जिन बच्चों ने सब्र किया उन्हें ना सिर्फ 2 मिठाइयां मिली, बल्कि वे अपने जीवन में बहुत कामयाब हो पाए। और जिन बच्चों में सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था, जिन्होंने तुरंत मिठाई खा ली, वे कुछ बड़ा नहीं कर पाए और उन्हें अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, फिर भी उनको सफलता नहीं मिली। हर टॉपर स्टूडेंट, हर कामयाब इंसान को यह पता होता है कि आज भले ही थोड़ी सी तकलीफ है, आज भले ही प्रॉब्लम्स है, आज भले ही सिचुएशन खराब है, लेकिन उनकी जिंदगी बदलेगी, वे कामयाब जरूर होंगे। जो व्यक्ति आज मजा छोड़ सकता है अपनी कामयाबी के लिए, वही व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ी विजेता बन सकता है सबकी नजरों में। नंबर 3, डीप वर्क थिंकिंग।
कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क बताती है कि गहरी एकाग्रता के साथ की गई पढ़ाई ही असली प्रोडक्टिविटी है। टॉपर नोट्स को रटते नहीं हैं या घिसते नहीं हैं, वे समझते हैं, वे सोचते हैं और अपने दिमाग में ही नक्शा बना लेते हैं। किसी भी टॉपर स्टूडेंट में या कामयाब व्यक्ति में इमेजिनेशन की पावर बहुत अधिक होती है। अगर आपके अंदर डीप वर्क थिंकिंग है तो आपकी एकाग्रता और आपकी इमेजिनेशन पावर भी उतनी ही स्ट्रांग होगी, जो आपको पढ़ाई में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, जिससे आप अपने दिमाग में ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लोगे। डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी ब्रेन में मेलिन बढ़ाता है, जो लर्निंग स्पीड को और ज्यादा तेज करता है, जिससे आपका दिमाग और ज्यादा बेहतर चलता है, जिससे आपकी याददाश्त क्षमता भी बढ़ती है, जिसके कारण आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख पाते हैं। एक बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर आपका ध्यान बटा हुआ है तो आपका ज्ञान छूट जाएगा, अगर आपका ध्यान जमा हुआ है तो सफलता पक्की है। नंबर 4, सेल्फ बिलीफ और डिसिप्लिन। सेल्फ डाउट एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जो उसके आत्मविश्वास को तोड़ देता है, जो उसे कामयाब बनने से रोकता है। अगर आपके अंदर भी किसी भी प्रकार का सेल्फ डाउट है, किसी भी चीज को लेकर डर है, शंका है, ये सोच है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं टॉपर नहीं बन पाऊंगा या इस साल मैं 80% 90% नहीं ला पाऊंगा, तो वो डर शंका आपको आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ देगा, जो आपको कामयाब होने से, 90% लाने से या अपने जीवन में कुछ बड़ा करने से रोक देगा। अगर आपका आत्मविश्वास ही कमजोर हो जाएगा तो आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होता है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अगर आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है तब भी आप पढ़ाई करेंगे, आपको एक्सरसाइज मेडिटेशन करने का मन नहीं है, टाइम नहीं है, फिर भी आप टाइम निकालेंगे, आपका मन नहीं है फिर भी आप जबरदस्ती मेडिटेशन योगा करेंगे, जिससे आपको और ज्यादा बेहतर चीजें प्राप्त होगी। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब यह भी है कि अगर आपको पार्टी में भी जाना है और आपको पढ़ाई करना है और दोनों में से किसी एक को चुनना है तो आप पढ़ाई को ही चुनेंगे, आप एंजॉयमेंट को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह है सेल्फ डिसिप्लिन, जो आपको कामयाब बनने में बहुत मदद करती है। आपका ध्यान, आपका फोकस कहां है, इस पर निर्भर करता है कि आप कितने कामयाब होंगे। और आपका सेल्फ डिसिप्लिन आपको फोकस्ड रखने में, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में बहुत मदद करता है। कितने टाइम में सोना है, कितने टाइम में पढ़ना है, इसके लिए एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन ही इंसान को कुछ बड़ा और कुछ अलग बनाता है। डिसिप्लिन वो चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं है, बल्कि हर दिन खुद को अपने वादे की याद दिलाना भी है। नंबर 5, मिनी हैबिट्स की ताकत। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 2 मिनट की मिनी हैबिट से भी ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरो पाथवे बनता है। टॉपर या फिर कोई भी कामयाब व्यक्ति सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ बड़ा बड़ा लक्ष्य नहीं बनाते हैं, बल्कि वे बड़े बड़े काम भी करते हैं। लेकिन वे जितना बड़ा काम करते हैं, बड़ा सोचते हैं और बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उससे ज्यादा वे छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि छोटे छोटे हैबिट्स और छोटी छोटी बातें बड़ा बनने में सबसे ज्यादा मदद करती है। क्योंकि इंसान पहाड़ों से तो नहीं टकराता है, इंसान छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से ही टकराता है। और छोटी छोटी आदतों से ही यह तय होता है कि इंसान कितना कामयाब होगा या फिर कितना नाकामयाब होगा। एग्जाम्पल के लिए, हर दिन सिर्फ एक पेज रिवीजन करना, हर दिन एक सवाल खुद से करना, हर दिन एक सवाल सॉल्व करना, हर रात 5 मिनट सेल्फ रिव्यू करना, यही मिनी हैबिट्स, छोटी छोटी आदतें उन्हें लंबी रेस का घोड़ा बनाती है। और हर दिन अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना, आप क्या सोचते हैं, आपके माइंड में हमेशा क्या चलता रहता है, नेगेटिव चलता है या फिर पॉजिटिव चलता है। छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देना कि आप बात किस तरह से करते हैं, आप दूसरों से क्या सीखते हैं, आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। यही आदतें तो आपको जीवन में कामयाब या फिर नाकामयाब बनाती है। तो इन बातों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी आदतें ही इंसान को बड़ा बनाती है। छोटे छोटे कदम अगर रोज उठाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अगर डेली हम रिवीजन करें, डेली हम पढ़ाई करें तो टॉपर बनना मुश्किल काम नहीं है। बस टॉपर बनना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि समय पर हम कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई को टालते रहते हैं, काम को पूरा नहीं कर पाते हैं, समय पर रिवीजन नहीं कर पाते हैं।
इसलिए पढ़ाई मुश्किल है, टॉपर बनना मुश्किल है, 90% लाना मुश्किल है। लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करेंगे, डेली थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, खुद के लिए टाइम निकालेंगे, अपने ब्रेन के लिए टाइम निकालेंगे, तो ये छोटी छोटी आदतें आपको कब टॉपर बना देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। ये तो रही वो 5 कॉमन थिंकिंग जो किसी भी इंसान को टॉपर, कामयाब या नाकामयाब बनाता है, फेलियर बनाता है या फिर सफल बनाता है। अब आप खुद सोचिए कि आपके अंदर ये 5 थिंकिंग है या फिर नहीं है, ये 5 हैबिट है या फिर नहीं है। और नहीं है तो आप अपने अंदर ये डेवलप कीजिए, प्रैक्टिस के जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कमेंट में जरूर बताना कि इसमें से कौन सा पॉइंट या कौन सा लाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।